सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कॉन्शियसनेस। अब आप इसको कॉन्शियसनेस भी कह सकते हो या फिर अवेयरनेस भी कह सकते हो। ठीक है, कई लोग दो वर्ड यूज करते हैं, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, बट इट्स वन इन द सेम थिंग। ठीक है, टू बी कॉन्शियस मीन्स टू बी अवेयर। अवेयर तभी हो सकते हो जब आप कॉन्शियस हो गए। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस बोथ आर सेम, तो इसको अलग अलग मत देखो और ज्यादा ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों सेम ही है, कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। तो हम आज इस पर ही बात करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस के ऊपर। इस वीडियो में आपके सारे डाउट, अगर कोई भी डाउट है कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएगा। तो हम कॉन्शियसनेस समझे उससे पहले एक और टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है, वो है कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस, ये दोनों को समझना पड़ेगा। उसके लिए कंटेंट पहले समझते हैं, वो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊं। देखिए, हम इस पूरे यूनिवर्स को अपने 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना या फिर टच करना। इन पांचों के अलावा और कोई सेंस है नहीं जिससे हम इस दुनिया को या फिर इस यूनिवर्स को परसीव कर पाएंगे। ठीक है, और इस 5 सेंसेस के थ्रू हम जो परसीव करते हैं उसमें से कुछ एक्सपीरियंस को हमने कुछ नाम दे दिए। ठीक है, इस नाम की वजह से क्या हुआ, वो एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन में स्टोर हो गया एज अ मेमोरी। तो 5 सेंसेस एंड एक मेमोरी भी ऑपरेट करती है। ठीक है, आपकी ये पूरी जो थिंकिंग, थॉट, सब कुछ है एट द लेवल ऑफ योर मेमोरी। ठीक है, बिकॉज ऑफ योर मेमोरी। अगर आपके अंदर मेमोरी नहीं होगी तो कोई भी थॉट नहीं होगा। तो मेमोरी भी कह सकते हो, ये कंटेंट में आता है। अब ध्यान से समझना कंटेंट है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस वक्त मैं इस कैमरे में देख रहा हूँ। ठीक है, ये कैमरे में दिख रहा हूँ और आप लोग इस वक्त मुझे अभी फोन में देख रहे हो, अपने मोबाइल फोन में। तो हमारा कंटेंट अलग है, मतलब हम जो देख रहे हैं वो अलग अलग है। मैं यहाँ पर कैमरे को देख रहा हूँ और आप अपने मोबाइल फोन को देख रहे हो, तो इस वक्त हमारा कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस अलग अलग है। बट एक चीज सेम है, क्या, हम देख पा रहे हैं। जिसकी वजह से देख पा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे वो बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर कंटेंट को समझो, जो हम इस 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं उसको आप कंटेंट बोल सकते हो। ठीक है, एक तो मैंने एग्जांपल ले लिया देखना, या फिर कुछ भी आप सुन रहे हो, कोई भी आपको टच कर रहा है, कोई टच करेगा तो आपको पता लगेगा कि ये किसका टच है। ठीक है, वो भी आपको पता चलेगा। अब वो किसकी वजह से पता चलता है वो हम आगे आएंगे। ठीक है, उस बात पर। तो सबसे पहले तो इसको समझ लो, क्या टेस्ट करते हो, क्या स्मेल करते हो। ठीक है, ये सब कंटेंट में आ गया। एक तो ये 5 हो गए, और एक और चीज है जिसको हम कंटेंट में ला सकते हैं। वो क्या है, मैंने जैसा अभी कहा ना, मैं या इस वक्त कैमरे में देख रहा हूं और आप इस वक्त मोबाइल फोन में देख रहे हो। ठीक है, तो ये वर्ड कैमरा या फिर मोबाइल फोन कहां से आया, ये आया मेमोरीज है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जिसपे से हम वीडियो शूट कर सकते हैं, उसको हमने नाम दे दिया कैमरा। ठीक है, वो हमारे ब्रेन में स्टोर है। तो इस मेमोरी की वजह से हम वो वर्ड बोल पा रहे हैं जिसको आप कंटेंट बोल सकते हो। ठीक है, मतलब हमने एक्सपीरियंस को जो नाम दे दिए उस नाम को आप कंटेंट बोल सकते हो। मतलब मेमोरी एक कंटेंट हो गया। मेमोरी मतलब नॉलेज, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये कंटेंट हो गया, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसको आप कंटेंट बोलो। ठीक है, इसी चीज को एक अगर और एग्जाम्पल से समझे तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये बोतल है, इसमें पानी है। अब ये पानी है जो हमारी प्यास बुझाता है। ठीक है, अब इसको अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं। एक तो पानी है, या फिर आप इसको वाटर भी बोल सकते हो, जल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ड्स हो गए इस पर्टिकुलर लिक्विड के। ठीक है, इसको इस लिक्विड जो हमारी प्यास बुझाता है उसको हमने अलग अलग वर्ड्स दे दिए गए। तो ये वर्ड्स कहां से आए, कंटेंट से आए, मतलब मेमोरी से आए। तो इसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप देख भी रहे हो, जो चीज देख रहे हो उसको भी कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल पानी तो है ही, साथ में वो एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दे दिया है बोतल। तो ये बोतल कहां से आ गया, कंटेंट से आया, मेमोरी से आया। ठीक है, तो जो देख रहे हो मतलब ये स्ट्रक्चर और इसकी जो मेमोरी आ रही है, दोनों आप कह सकते हो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, और ये कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस मेरा और आपका हमेशा अलग ही होगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल हम कुछ चीज देख रहे हैं साथ में। ठीक है, तो ठीक है आप कह सकते हो, लेकिन ये कंटेंट हमेशा अलग ही होगा। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आएगा कंटेंट क्या है, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। अब समझते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, या फिर कह सकते हो अवेयरनेस क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 चीज की बात की, एक जो हम देख रहे हैं और एक है जिसकी वजह से दिखाई दे रहा है। दोनों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को फॉर एग्जाम्पल आंखें नहीं रही, ठीक है,
तो ये आके नहीं रही तो क्या मेरी लाइक कॉन्शियसनेस खत्म हो गई? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा ना कि हम यूनिवर्स को 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं। अगर ये आंखें भी चली गई तो बाकी के 4 सेंसेस तो है ना, उससे मैं परसीव करता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आंखें नहीं है लेकिन अगर मैं ये आवाज करूंगा तो मुझे सुनाई तो देगा ना, वो अभी इसी वक्त सुनाई देगा, तो मतलब कॉन्शियसनेस तो है। बदला क्या? ये जो बॉडी है उसका जो एक कह सकते हो कि एक पार्ट है आइस, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब है ही नहीं, ऐसा कह सकते हो। बाकी के 4 पार्ट है वो सही से काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्स तो परसीव होगा तो कह सकते हो कॉन्शियसनेस तो है, ठीक है। तो ये होगी कॉन्शियसनेस और कह सकते हो अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं ये आवाज करता हूँ, ठीक है, ये आवाज एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बर्ड्स होते तो आवाज सुनकर उड़ जाते, ठीक है। मतलब क्या? देखिए आवाज सबको आई, मुझे भी आई, आपको भी आई और बर्ड्स को भी आई, मतलब कॉन्शियसनेस तो सेम है। आवाज अभी आई लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन, इसका कह सकते हो कि कंप्रिहेंशन, वो कहां से आया? मेमोरी से। मतलब ये आवाज अगर मैं पूछूं आपको ये किसकी आवाज है तो आप जल्दी से कहोगे ताली की आवाज है। अब ये वर्ड कहां से आया? ताली, मेमोरी से, कंटेंट से आया, राइट। तो बर्ड्स क्यों उड़ गए ताली की आवाज सुन के? उसके पास तो लैंग्वेज नहीं है, राइट, हमारे जैसी इसके ताली वर्ड भी नहीं है, तो उसको कैसे पता चला? उस मे भी बर्ड्स को पास्ट में ऐसा हुआ जब भी आवाज हुई होगी तो उसको किसी ने पत्थर फेंका होगा या उसके पीछे कोई दौड़ा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से उसमें मेमोरी है जिसकी वजह से वो उड़ गए, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो कंटेंट, राइट। मतलब इसका जो वर्ड्स आपके माइंड में या ताली, उसको आप कह सकते हो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड आवाज तो अभी आई ना, वो तो पास्ट मेमोरी से नहीं आ रही है, अभी है, तो इसको कह सकते हो आप कॉन्शियसनेस। ड्यू टू कॉन्शियसनेस आपको ये आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। तो ये होगी कॉन्शियसनेस एंड कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कंटेंट मैंने जैसा कहा वो बदलता रहेगा, लेकिन कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो हमेशा वहीं पर होती है। ये एक बात जो बहुत से लोगों को डिफिकल्ट लगती है समझने में, मैंने अपनी पूरी ट्राई की है, आपको अच्छे से समझ में है, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जैसा मैंने कहा कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस कभी भी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा सब में सेम ही है, ठीक है। मेरी और आपकी कॉन्शियसनेस अलग अलग नहीं है, एक ही है, सेम ही है। ये बात की गहराई को आप समझो, ठीक है। थैंक यू सो मच।